नमस्कार दोस्तों, आज लेके आया हूं मैं आपके लिए RSCIT के टॉप 35 क्वेश्चन। इस क्लास में होने वाले दोस्तों 35 क्वेश्चन, और जो बंदा 35 क्वेश्चन देख लेगा उसको मैं कह सकता हूं कि वो काफी कुछ सीख लेगा इस क्लास से। ठीक है, और काफी क्वेश्चन ऐसे कैसे हुबहू मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, VGA केबल में कितने पिन होते हैं? VGA केबल में कितने पिन होते हैं? पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 15 या 24। दोस्तों जो आपको सामने दिखाई दे रही है ना, ये VGA केबल है। ये कौन सी केबल है दोस्तों? VGA केबल है ये। ठीक है, तो ये VGA केबल है। आपने देखी होगी कंप्यूटर में जब आपने लगाते होंगे तो यहाँ पे जो आप पिन गिनते हो इस जगह पे, तो ये जो पिन होते हैं ना, आप देखना अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास VGA केबल भी होगी तो इसमें देखना अंदर कितने पिन निकलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर होते हैं दोस्तों 15 पिन। कितने होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं इसके अंदर। तो लगा लीजिए दोस्तों कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। क्लियर है तक का? तो पहले का आपको आंसर पता लगा होगा दोस्तों, VGA केबल में कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। और ये क्या काम आती है दोस्तों? ये समझो CPU को, किसको दोस्तों? CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करती है। किससे दोस्तों? मॉनिटर से कनेक्ट करती है, मतलब जोड़ती है एक तरीके से। CPU को किससे जोड़ती है दोस्तों? मॉनिटर से जोड़ती है। जैसे मान लो आपका ये CPU रखा हुआ है, ठीक है, और ये मॉनिटर रखा हुआ है। मॉनिटर कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, तो इसको जोड़ती है दोस्तों केबल ऐसे कैसे। ठीक है, CPU को मॉनिटर से जोड़ती है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? बताइए दोस्तों किस टैब में उपलब्ध है? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। पेज ओरिएंटेशन किस ऑप्शन पर, किस ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? बताइए दोस्तों कौन सा टैब में उपलब्ध है? दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है लेआउट, दूसरा रेफरेंस, तीसरा व्यू और चौथा है दोस्तों मेलिंग। दोस्तों पेज ओरिएंटेशन जो उपलब्ध होता है ना, वो होता है दोस्तों लेआउट में। किस में होता है दोस्तों? लेआउट में होता है। लेआउट में यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन होता है। और पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्लियर है तक का? एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में तीसरे नंबर का। देखो एक बार मतलब एक क्वेश्चन आपके कथन का आएगा, एक तरीके से स्टेटमेंट वाला आएगा, कथन वाला आएगा कि कौन सा कथन सही है। मतलब कथनों का एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। और उसमें आपको ऐसे पूछा जाएगा, तो उसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन की, तभी आप उसको सही कर पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे MS वर्ड 365। अब हो सकता है यहाँ पे MS वर्ड 365 ना होकर के MS वर्ड 2019 लिखा जाए दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे MS वर्ड 2016 लिखा जाए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो MS वर्ड 2019, 2016 या 365 से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? पहला स्टेटमेंट आपका यह है कि कंट्रोल X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल प्लस V का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब देखिए, कंट्रोल X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो आप बताइए कंट्रोल X का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस X का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों कट करने के लिए, और कट को बोलते हैं दोस्तों मूव करने के लिए। ध्यान रखना, ना कि कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए तो हम क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल प्लस C प्रेस करेंगे। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस C प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो भाई साहब गलत है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल X का उपयोग मूव करने के लिए या कट करने के लिए किया जाता है, ना कि कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस V। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस V का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। बताओ वही दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें कंट्रोल प्लस V की, CTRL है ना, प्लस V की बात करें तो ये करता है दोस्तों पेस्ट। क्या करता है दोस्तों? ये पेस्ट करता है, ना कि कट मूव। मूव कौन करता है दोस्तों? मूव करता है यहाँ पे कंट्रोल के साथ में X प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? मूव होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होता है? गलत है यहाँ पे। अब आप सोचोगे यार दोनों गलत तो कैसे हो सकते हैं? भाई कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों गलत हो जाते हैं स्टेटमेंट, है ना, तो ऐसी टेंशन मत लीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा भाई? न तो एक और न ही दूसरा। ठीक है, दोनों ही नहीं है भाई। यहाँ पे दूसरा में दोनों सही है ना? नहीं है, दोनों सही नहीं है। केवल एक भी नहीं है और केवल दो भी नहीं है, दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है ना? क्या आएगा दोस्तों? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे, मतलब सॉरी, न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत है यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे न तो एक सही है और न ही दूसरा, दोनों ही गलत है। ठीक है,
ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर यहाँ तक का? क्यों गलत है मैंने आपको क्लियर बता दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए दोस्तों, न तो एक और न ही दो। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर, ठीक है। चौथा सवाल हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। आपके पास एक मोबाइल होगा, कभी कभी उसमें नेट खत्म हो जाता है तो दूसरा का मोबाइल फोन लेते हो आप, ठीक है। तो इसमें जब आप नेट कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इस वाले फोन में क्या है, नेट है, ठीक है। तो ये वाला फोन वाला क्या करेगा, आपका मतलब हॉटस्पॉट चलाएगा, ये वाला तो क्या चलाएगा दोस्तों, हॉटस्पॉट चलाएगा। और इस वाले को क्या करनी पड़ेगी, वाईफाई ऑन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वाईफाई ऑन करके उसको कनेक्ट करेगा दोस्तों। तो इस कनेक्टिविटी को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट, और साथ में क्या होना चाहिए, वाईफाई। तो ऑप्शन क्या है, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। दोस्तों क्या सही जवाब होगा, वाईफाई। क्या होगा दोस्तों, वाईफाई होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपकी बार देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लियर है तक का? हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वाईफाई की होती है भाई साहब। किसकी होती है, वाईफाई की होती है। और ये आपको मतलब एक तरीके से दैनिक दिनचर्या में भी आपको खूब पता होगा इस चीज का, कि जब आपके फोन में नेट खत्म हो जाता है तो अपने दोस्त का जो नेट यूज करते हो फोन से, तो आप क्या करते हो, एक बंदा तो क्या करता है, हॉटस्पॉट ऑन करता है जिसके पास नेट होता है, और दूसरा जिसके पास नेट नहीं होता वो वाईफाई ऑन करता है वहां से। फिर वहां से पूछता है कि भाई कौन सा क्या है, किस नाम से फोन आएगा, फिर पासवर्ड पूछ करके पासवर्ड लगा करके आप ऑन करते हो नेट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सीपीयू इसका एक उदाहरण है। सीपीयू इसका एक उदाहरण है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस, चौथा है दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस। बताइए दोस्तों सीपीयू इसका एक उदाहरण है। दोस्तों सीपीयू यहाँ पे इनपुट भी नहीं होता है, ना ही आउटपुट होता है, ना ही स्टोरेज होता है। ये क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ये समझ में आ गया। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। अब बात करें यहाँ पे कई बार आ जाता है कि सीपीयू मतलब एक तरीके से सीपीयू क्या कहते हैं, कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का है ना माइंड कहते हैं सीपीयू को। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। किसको, सीपीयू को कहते हैं। क्लियर है तक का? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सेंट्रल है ना प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है तक का? कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है ना। अब आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन बाद में करेंगे इसकी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहां तक आपको पता लग गया होगा सीपीयू क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारे पास में, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, बताइए दोस्तों। HDC 6300, HP 3300, CDC 6600 या CCD 5100। तो दोस्तों बात करें पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। क्या था दोस्तों, CDC 6600 था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों CDC 6600, ठीक है। और अब कोई बोले कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो बता सकता है परम, है ना 8000। परम 8000 कौन था दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कोई बता सकता है उपयोग क्या होता है। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया। पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों, CDC 6600 था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके उपयोग की। क्या उपयोग आते हैं, पहला आता है मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है। दूसरा क्या आता है दोस्तों, भूकंप की जानकारी। यहां से कई बार सवाल बन जाता है, भूकंप की जानकारी, ओके। और तीसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा मान लेते हैं हम कि अंतरिक्ष में खोज के लिए। किसके लिए दोस्तों, अंतरिक्ष में, वापस लिख देता हूं मैं, अंतरिक्ष में खोज के लिए काम आता है दोस्तों के, ठीक है। तो ये काम आते हैं दोस्तों, और ये बहुत शक्तिशाली होता है एक तरीके से सुपर कंप्यूटर, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, CDC 6600, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, हमारे पास 7वां है, डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है। किसका दोस्तों, डॉक्यूमेंट का, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट का संबंध किससे भाई, तो डॉक्यूमेंट का संबंध यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है MS एक्सेल से, MS वर्ड से, MS पावर पॉइंट से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किससे संबंध डॉक्यूमेंट का। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो इसका आंसर। डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है दोस्तों। डॉक्यूमेंट का जो संबंध होता है वो होता है MS वर्ड से। किससे होता है दोस्तों, MS वर्ड से होता है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। राइट ऑप्शन इज बी, MS वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल की बात करें तो इसका संबंध होता है स्प्रेडशीट से। किससे दोस्तों? स्प्रेडशीट बोल देंगे या बोल देंगे दोस्तों वर्कशीट। क्या बोल देंगे दोस्तों? वर्कशीट भी बोल सकते हैं। MS पावर पॉइंट का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो इसका संबंध होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन से। ओके, प्रेजेंटेशन से बोल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी सब चीजें। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि MS या फिर प्रेजेंटेशन का संबंध है MS पावर पॉइंट से, स्प्रेडशीट या वर्कशीट का संबंध है MS एक्सेल से। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो किस किस को भाई वीडियो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो जिनकी अभी एग्जाम लगने वाली है RSCIT की। जाइए और कीजिए शेयर एक बार। ठीक है, बस 1 मिनट का समय खराब होगा आपका, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपके दोस्त की लाइफ बन जाएगी, मतलब वो आराम से पास हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो आप कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइए कौन से शहर से मुझे देख रहे हो आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। प्रॉपर, देखो यहाँ पे एक्सेल का आ गया, यहाँ पे एक तरीके से सवाल कि प्रॉपर एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां प्रैक्टिकली आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा और उसमें आप गलत करके आओगे हमेशा। तो आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा और उस चीज को समझ करके क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल प्रॉपर एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है। तो इससे सबसे पहले आपको इस प्रॉपर के बारे में समझना पड़ेगा पहले तो, कि प्रॉपर यानी क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्मूला ये काम करता है कि देखो ये काम करता है शब्द का पहला लेटर कैपिटल करता है। ये क्या करता है दोस्तों? कैपिटल यानी कि बड़ा करता है, कैपिटल करता है। शब्द का पहला लेटर क्या करता है दोस्तों? कैपिटल करेगा। अब यहाँ पे देखो 2 शब्द है, एक शब्द एक्सेल हो गया, एक शब्द फॉर्मूला हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शब्दों को। एक तो क्या हो गया दोस्तों? EXCEL, और दूसरा क्या हो गया भाई साहब? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मूला हो गया। अब एक्सेल की बात करें तो एक शब्द ये हो गया और एक ही हो गया। तो ये क्या करेगा? एक शब्द ये हो गया तो इसको करेगा, पहला लेटर क्या कर देगा? कैपिटल। ये हो गया कैपिटल EXCEL। ओके, और दूसरा क्या हो गया? फॉर्मूला का एफ क्या हो गया? कैपिटल हो गया, क्योंकि पहला लेटर फॉर्मूला क्या है? एफ है, तो FORMULA। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये दिखाई दे रहा है, देखो बी ऑप्शन में। ठीक है, यही है, क्योंकि एक्सेल में ई बड़ा हो गया और फॉर्मूला में एफ बड़ा हो गया, तो बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे देखो दोनों छोटे हैं तो ये भी गलत है। यहाँ पे एक्सेल और दोनों कैपिटल हो गए सारे के सारे, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला। क्या दोस्तों? एक्सेल फॉर्मूला, मतलब ई बड़ा हो जाएगा एक्सेल में और फॉर्मूला में एफ बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक सवाल मैं आपको देना चाहूंगा, उसका रिजल्ट आपसे कमेंट बॉक्स में मांगूंगा मैं आपसे कि अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो इसका जवाब आप जरूर दोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, सवाल मेरा ये है कि प्रॉपर इक्वल लगा दूंगा PROPER, प्रॉपर है ना, ब्रैकेट चालू किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने दोस्तों प्रॉपर के बाद में। देखो यहाँ पे भी ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ दोस्तों, सेम लिखूंगा एक तरीके से। ये मान लो कि मैंने ये लिखा यहाँ पे, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे DAUSA, डोसा। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने COMPUTER, कंप्यूटर, है ना, और यहाँ लिख दिया दोस्तों WALA, वाला। तो इस फॉर्मूले का क्या आउटपुट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों आप। ठीक है, अगर इसका जो आपका मतलब राइट आंसर निकल के आ रहा है तो आंसर आप क्या दोगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दोगे। देखते हैं कौन कौन लोग इसको दे पाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर अगर हम ही आंसर देने लगे तो आप क्या कर रहे हो इस वीडियो में। तो भाई मैंने समझा दिया आपको इस प्रॉपर का फॉर्मूला, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। मैं सभी का आंसर देखूंगा और सभी का आंसर लाइक इन करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आप 8वें का ये जो मैंने लिखा है सवाल यहाँ पे, इसका जवाब आप दोगे। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया वो दीजिए आंसर इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 9वां सवाल क्या है दोस्तों? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन एप्लीकेशन लॉन्च करना, दूसरा डिवाइस सेटिंग, तीसरा यहाँ पे सिस्टम को बंद करना, या उपरोक्त सभी। अब आप बोलोगे विंडोज में स्टार्ट बटन क्या होता है भाई साहब? तो देखो यहाँ पे मान लो कि ये आपका एक मॉनिटर है। क्या है दोस्तों? ये मॉनिटर है आपका, और ये मॉनिटर का मैंने बना दिया ऐसे कैसे, और ये देखो नीचे एक पट्टी नजर आती है आपको ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो आइकन्स होते हैं, इसको तो बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ये तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका डेस्कटॉप, मतलब जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको,
मॉनिटरिंग स्क्रीन क्या कहलाती है दोस्तों? डेस्कटॉप कहलाती है। समझ में आ गया? लेकिन जो ये पट्टी होती है ना, इस पट्टी के अंदर एक ऐसा सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, आपके कंप्यूटर में ऐसा चिन्ह नजर आ रही होगी, तो ऐसा समझ में आ रहा है? एक तरीके से ऐसा चिन्ह नजर आ रहा होगा एक तरीके से। तो ये जो चिन्ह होता है ना, स्टार्ट बटन, यहाँ पे जहां से क्लिक करके हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। ठीक है। और ये कहाँ होता है दोस्तों? जो टास्क बार होता है ना आपका, उसके लेफ्ट में होता है दोस्तों। टास्क बार कहाँ होता है दोस्तों? लेफ्ट में होता है। ये आपका क्या होता है दोस्तों? पट्टी या एक बार क्या कहलाती है दोस्तों? टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? टास्क बार कहलाती है। तो यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है। तो ये क्या काम करता है? देखो, एप्लीकेशन लॉन्च भी करता है ये, डिवाइस में सेटिंग भी हम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो आप कंट्रोल पैनल वगैरह यहाँ से खोल सकते हो, आराम सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर सेटिंग की बात कर रहे हैं हम। और सिस्टम को बंद भी कर सकता है दोस्तों। क्या कर सकता है ये? सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। शट डाउन करना है आपको, रीस्टार्ट करना है, स्लिप करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा इसमें। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 10वां सवाल है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोगी होता है? गलत शब्द को हटाने के लिए, किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग होता है? गलत शब्द हटाने के लिए, किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। दोस्तों फाइंड का मतलब जो होता है, ये होता है दोस्तों ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पे आएगा किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए। तो बी पे लगा लो भाई टिक, बी ऑप्शन इज राइट, किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो सकता है आपको शॉर्टकट कीज में। अगर बात करें यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे हम। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एच। किसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। और यहाँ पे दोस्तों बात करें ओनली फाइंड के लिए, ओनली फाइंड के लिए हम प्रेस करना पड़ेगा हमको कंट्रोल के साथ में हम एफ प्रेस करेंगे दोस्तों। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करेंगे ओनली फाइंड के लिए। ओके, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे। तो आप कीजिएगा कंट्रोल के साथ में एच प्रेस, और मुझे बता दीजिए दोस्तों अब कि 10/10 किसके रिजल्ट आ रहा है भाई? 10 में से 10 किसके सही है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और नहीं है तो आपके कितने सही है? घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो अभी तक आप सारी वीडियो देखो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखना और खुद थिंकिंग भी करना। कई बार क्या होता है, सवाल सेम नहीं मिलता, हल्का सा घुमा देता है सवाल को, तो उसमें आपको नहीं घूमना। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तो आराम से आप सवाल कर दोगे, और सवाल आपको दोनों मतलब दोनों भाषाओं में आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। तो आपको दोनों लैंग्वेज में उसको पढ़ना है आराम से। हिंदी में समझ में आता है हिंदी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में समझ में आता है अंग्रेजी में कर लीजिए। ठीक है, तो आराम समझ के करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 14 क्वेश्चन आपको सही करने हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 11वां। ये भी देखो स्टेटमेंट का सवाल दे दिया मैंने यहाँ पे कि कथन एक है यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन, ये घन नहीं है दोस्तों, धन है। क्या है दोस्तों? ये धन है, धन, ध और न, धन, धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित यानी कि एडिट, ओके, एडिट बोल सकते हैं इसको हम, एडिट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ठीक है, कथन दूसरा, कथन एक गलत है और कथन दूसरा सही है। कथन एक और कथन दोनों गलत हैं, और कथन एक और कथन दोनों सही हैं। बताइए दोस्तों, बात करें यहाँ पे यूपीआई जो एप्स होते हैं दोस्तों, जैसे फोन पे हो गया, है ना, ये जो है ये एक तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं तत्कालीन, है ना, तुरंत अनुमति देते हैं। तो ये कथन तो आपका सही है दोस्तों, पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे कथन है ना, कथन, ध्यान रखना थोड़ा सा मीनिंग एरर हो जाती है, कथन है ये, कवन नहीं है, कथन। गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है क्या? तो भाई आप क्या करते हो? गूगल मैप का उपयोग, गूगल मैप का उपयोग करते हैं भाई, कौन सी जगह कहाँ है, कितनी दूर है ना, रास्ता देखने के लिए, ड्यूरेशन देखने के लिए किया जाता है, ना कि फोटो संशोधित करने के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब दूसरा तो क्या है? गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? पहला ही आएगा, कथन एक सही है और कथन दूसरा क्या है दोस्तों? गलत है। ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे ए होगा भाई साहब, कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा क्या है दोस्तों? गलत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और स्टेटमेंट वाले सवाल आपके 1 या 2 आ सकते हैं, तो आपको गलत नहीं करके आने, आपको सही करके आने हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, देखो 12वां।
जब जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है। बात करें दोस्तों डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज की, या बोले फॉन्ट साइज क्या होती है डिफॉल्ट, क्या दोस्तों फॉन्ट साइज क्या होती है MS वर्ड में डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, 11 पॉइंट होती है, 14 पॉइंट होती है, 12 होती है या 10 होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका आंसर। 12वें का आंसर भाई दीजिए जल्दी से। अगर किसी भाई ने MS वर्ड पढ़ रखा होगा तो वो आराम से इसका आंसर दे सकता है बिना घबराए। तो मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। भाई जल्दी से दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 11 पॉइंट। क्या होगा दोस्तों, 11 पॉइंट होगा। MS वर्ड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट होती है दोस्तों 11 पॉइंट, है ना, बाय डिफॉल्ट होती है 11 PT। लेकिन बात करें सबसे कम कितनी होती है, सबसे कम होती है दोस्तों 1 PT। कितनी होती है दोस्तों, 1 PT होती है। और सबसे अधिक कितनी होती है, सबसे अधिक होती है दोस्तों, अधिक की बात करें तो ये होती है दोस्तों 1638 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1638। क्लियर यहां तक का। लेकिन अगर मान लीजिए कि सवाल इतना पूछे कि भाई ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, जब आप MS वर्ड में देखते हो ना फॉन्ट साइज ऐसा बना होता है जिसमें 8 से शुरू होती है, फिर 9 और चलते 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 72 पे खत्म होती है। इसे बोलते हैं दोस्तों ड्रॉप डाउन बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रॉप, है ना, डाउन बॉक्स। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रॉप डाउन बॉक्स बॉक्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे कम होती है 8, है ना, सबसे कम, ठीक है। और सबसे अधिक कितनी होती है, इसमें 72 होती है। ड्रॉप डाउन बॉक्स की बात करें तो सबसे अधिक। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर वो ड्रॉप डाउन बॉक्स की बात नहीं करता है तो सबसे अधिक कितनी होगी दोस्तों, 1638 होगी, ठीक है। और सबसे कम कितनी होगी, 11 होगी। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन बॉक्स की बात करता है तो सबसे कम कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। और सबसे ज्यादा कितनी होगी दोस्तों, 72 होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। मतलब सीधी सी बात है, संख्याओं का योग बोल दें, या टोटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है, ठीक है, या कुल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो वो काउंट का आता है, इफ का आता है, सम का आता है, या एवरेज का आता है। बताइए दोस्तों कौन सा आता है। दोस्तों ऐसे कामों के लिए हम प्रयोग करेंगे दोस्तों सम का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, सम का फॉर्मूला काम लेंगे। सम का राइट है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इज राइट, सम का फॉर्मूला। काउंट का काम आता है दोस्तों वैल्यू गणना के लिए, गणना, ओके। दूसरा आता है इफ का, ठीक है, ये शर्तों पे लागू होता है। किसमें दोस्तों, शर्तों पर लागू। क्लियर यहां तक का। तीसरा आता है सम का, ये होता है दोस्तों जोड़ने के लिए, है ना, या योग निकालने के लिए, या टोटल के लिए। किसके लिए दोस्तों, टोटल के लिए। एवरेज का होता है दोस्तों औसत निकालना। क्या दोस्तों, औसत निकालना। तो उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, ठीक है, औसत निकालना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये फॉर्मूले कोई सा भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 फॉर्मूले एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूले एकदम तैयार रखो आप भी। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की। और 14वां सवाल है हमारे पास में, एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .docx, .xlsx, .pptx या .xlsm। बताइए दोस्तों क्या होता है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। दोस्तों एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट होता है फाइल एक्सटेंशन, ये होता है दोस्तों, ये होता है एक्स, डॉट लगाएंगे एक्स, एल, एस और एक्स, ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। .docx होता है दोस्तों MS वर्ड का। किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का। लिख लो आराम से कॉपी में। और .pptx होता है दोस्तों MS पावर पॉइंट का। किसका दोस्तों, MS पावर पॉइंट का होता है। क्लियर यहां तक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि .docx किसका होता है, MS वर्ड का होता है। .pptx किसका होता है दोस्तों, MS पावर पॉइंट का होता है। और एक्सेल का क्या होता है, .xlsx होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो किस किस को क्लास पसंद आ रही भाई, एक लाइक तो कर ही देना। क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सेल होती है, सीट होती है, कॉलम होते हैं, या रो होती है। बताइए दोस्तों क्या होती है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं इसका 15वें सवाल का।
अगर आपको आता है तो जल्दी से दे दीजिए वीडियो को पॉज करके। दोस्तों एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है दोस्तों सेल होती है। क्या होती है दोस्तों? सेल होती है। अब थोड़ी एक्सेल की बात कर लेते हैं हम। एक्सेल की बात करें तो थोड़ा मोटा मोटा देख लो आप। एक्सेल में जो कॉलमों की संख्या होती है, कॉलमों की संख्या, ठीक है, वो होती है दोस्तों 16,384 होती है। ठीक है। रो की बात करें हम तो रो होती है दोस्तों यहाँ पे 10,48,576। कॉलम की बात करें तो ए से चालू होते हैं और ए से चलते चलते एक्स एफ डी पे खत्म होते हैं दोस्तों। कहाँ खत्म होते हैं? एक्स एफ डी पे। ये पहला होता है कॉलम और ये अंतिम कॉलम होता है। ठीक है। और ये चलते किसमें दोस्तों? अक्षरों पे चलते हैं, मतलब अक्षर आते हैं इसमें। ठीक है। नंबर की बात, रो की बात करें तो ये चलती है दोस्तों नंबर पे चलती है। ठीक है। मतलब 1 2 3 4 से लेकर के 10 48 576 तक चलती है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 16वां। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? जस्ट बता के आया था ना मैं भी आपको, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस आर होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है, या कंट्रोल प्लस जी होती है? बताइए दोस्तों कौन सी होती है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की? मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चनों पहले मैं लिखा के आया था भी इसी वीडियो के अंदर। तो आपने अगर ध्यान से क्लास देखी हो तो आपको पता होगा फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एच होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एच होती है। सी ऑप्शन इज राइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कंट्रोल आर होती है दोस्तों राइट अलाइन की। किसकी होती है दोस्तों? राइट अलाइन की होती है। क्लियर? कंट्रोल प्लस एफ होती है दोस्तों फाइंड की। किसकी होती है दोस्तों? फाइंड की होती है। और कंट्रोल जी होती है दोस्तों गो टू की। किसकी होती है दोस्तों? गो टू की होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। किसकी दोस्तों? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 17वां यहाँ पे। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई वोल्ट, ई ज्ञान, आरपीएससी, राज ई साइन। बताइए दोस्तों कौन सा है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का समाधान जो कौन सा है वो है दोस्तों राज ई वोल्ट। क्या है दोस्तों? राज ई वोल्ट है। क्लियर है तक का? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। राज ई वोल्ट है। ओके। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की और 18वां सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एमएस पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? एमएस पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? पत्र लिखने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या डाटाबेस बनाने के लिए? जल्दी से बताइए दोस्तों एमएस पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? जल्दी से बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में बनती है दोस्तों प्रेजेंटेशन। क्या बनती है दोस्तों? प्रेजेंटेशन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किसने किया था भाई? प्रेजेंटेशन। अब बात करें पत्र लिखने के लिए, आ जाता है पत्र लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा दोस्तों? एमएस वर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? एमएस वर्ड। स्प्रेडशीट के लिए बात करें तो एमएस एक्सेल आता है। क्या आता है दोस्तों? एमएस एक्सेल। लिख लेना इन चीजों को, बहुत काम आएंगे दोस्तों के। और ये आता है दोस्तों डाटाबेस के लिए आता है दोस्तों एमएस एक्सेस आता है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और प्रेजेंटेशन के लिए आता है एमएस पावर पॉइंट। कौन सा पॉइंट दोस्तों? POWER पावर पॉइंट। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एमएस पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? प्रेजेंटेशन। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 19वां। अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी। लेकिन इससे पहले हम इस सवाल को यहीं देखो सोल्व करते हैं कि भाई कौन से शॉर्टकट का उपयोग क्रमशः बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बात करें बोल्ड की तो इससे होता है कंट्रोल प्लस बी से। किससे होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस बी से होता है। इटैलिक होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस आई से। और अंडरलाइन की बात करें हम तो ये होता है दोस्तों अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू से होता है। क्लियर है तक का? कंट्रोल प्लस यू से क्या करेंगे दोस्तों? अंडरलाइन करेंगे। तो क्रम से क्या करेंगे? मतलब पहला क्या आएगा इसमें? अगर आपको आंसर की बात करें हम यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ इस जगह पे आंसर। पहला है कंट्रोल प्लस बी, ये लिख देता हूँ मैं।
यहाँ तो आएगा ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। कंट्रोल प्लस बी पहला हो जाएगा, फिर आएगा कंट्रोल प्लस आई, और फिर आएगा दोस्तों तीसरे नंबर पर कंट्रोल प्लस यू आएगा दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला होगा कंट्रोल प्लस बी, तो देखो यहाँ तो कंट्रोल ए गलत है, ये भी और ये भी गलत है, लेकिन यहाँ से कंट्रोल प्लस बी एक्स तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आया कंट्रोल प्लस बी पहला, फिर कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू होता है दोस्तों अंडरलाइन के लिए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 20वां है दोस्तों, एलसीडी का मतलब क्या है? एलसीडी का मतलब क्या है? क्या मतलब है दोस्तों एलसीडी का? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो, मतलब बोल दे, चाहे बोल दे अर्थ क्या है, या फुल फॉर्म पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले दोस्तों? फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो बात एक ही है। पहला है लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, दूसरा है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लो करंट डिस्प्ले। बताइए दोस्तों क्या होगा 20वें का सही जवाब? दोस्तों 20वां जो सही जवाब होगा वो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सी ऑप्शन इज राइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, उम्मीद है आपको 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। और 20/20 किसका रिजल्ट आ रहा है भाई यहाँ पे अभी तक? 20 के 20 सही है सभी के, और 20 में से 15 सही किसके आ रहे हैं भाई? किस किस के 15 सही है 20 में से, या 15 से कम वाले कितने? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए दोस्तों। डेली वीडियो आएंगी मेरी, तो डेली वीडियो देखिए आप, ठीक है, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 21वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एनर्जी डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डियोड, लेजर इमिटिंग डिवाइस, या लाइट इमिशन डिस्प्ले। बताइए दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एल ई और डी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है दोस्तों लाइट इमिटिंग डियोड। बी ऑप्शन इज राइट, लाइट इमिटिंग डियोड। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 22वां। जेपीईजी का मतलब क्या है? जेपीईजी का मतलब क्या है? जॉइंट पिक्सल एडिटिंग ग्रुप, जावा फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या जेपीईजी फोटो एडिटर। बताइए दोस्तों जेपीईजी का मतलब क्या है? ओके, जल्दी से बता सकते हो क्योंकि आपके 1 से 2 फुल फॉर्म आने वाली है अपनी इस बार एग्जाम में। ठीक है, एक तो आएगी, हो सकता है 2 भी आ जाए। ठीक है, 2 आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको फुल फॉर्म याद होंगी तो आराम से आप कर दोगे दोस्तों। और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन वैसे इजी आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें जेपीजी का मतलब क्या होता है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों जेपीजी का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सी ऑप्शन इज राइट, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 23वां सवाल है दोस्तों, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों BIO और S का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला ऑप्शन आ रहा है बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सेटअप। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों BIOS का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी ऑप्शन इज राइट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की और। उम्मीद है 23वां आपको पसंद समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। वैसे पसंद करके क्या करना है दोस्तों, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की और। 24वां हमारे पास में कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? लॉगिन करना कहलाता है, रीस्टार्ट करना कहलाता है, बूटिंग अवस्था कहलाती है, या शट डाउन करना कहलाता है? तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना कहलाता है दोस्तों बूटिंग। क्या कहलाता है दोस्तों? बूटिंग कहलाता है। क्लियर? तो सी ऑप्शन इज राइट, बूटिंग इसमें आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25वां सवाल है दोस्तों हमारे सामने, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद, ठीक है, जो स्क्रीन दिखाई देती है ना, मान लो आपका जो मॉनिटर है उसमें फर्स्ट में जो स्क्रीन दिखाई देती है ना, शुरुआत में जब आप लॉगिन करते हो
ठीक है, जो आइकन्स दिखाई देते हैं उसमें, तो जो स्क्रीन दिखाई देती है शुरुआत में, उसे कहते हैं दोस्तों डेस्कटॉप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डेस्कटॉप क्या आएगा दोस्तों? इसमें डेस्कटॉप आएगा। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन यह है कि कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। दूसरा कथन है कैश मेमोरी का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो कथन गलत है ना, वो गलत है दोस्तों कि कैश मेमोरी को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, स्थायी नहीं करती है। ये करती है दोस्तों थोड़े समय के लिए स्टोर करती है, थोड़े समय के लिए। क्या दोस्तों? स्थायी नहीं करती है, ये करती है दोस्तों थोड़े समय के लिए, समय के लिए स्टोर करती है। क्या करती है दोस्तों? थोड़े समय के लिए स्टोर करती है। बाकी के ये ऑप्शन भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यही गलत है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे गलत है, बाकी के और ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन भी क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म आ गई सामने, ध्यान रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? सीपीयू की है। और सीपीयू क्या कहते हैं? कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। कि संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। पहला कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, या फिर एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे बात करें सीपीयू के संदर्भ में, तो सीपीयू के संदर्भ में देखो कंट्रोल यूनिट इसी का भाग होता है एक तरीके से, ये भाग होता है एक तरीके से इसका। आउटपुट यूनिट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एएलयू भी और कंट्रोल दोनों क्या होते हैं? इसमें भाग होते हैं इसके। और एएलयू इसमें भी क्या होता है दोस्तों? ये भी होता है, मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। मतलब ये आएगा दोस्तों यहाँ पे आउटपुट यूनिट। क्या आएगा दोस्तों? आउटपुट यूनिट आएगा इसमें। तो ये क्या होता है दोस्तों? सीपीयू कौन सा यूनिट होता है? ये होता है दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा यूनिट होता है दोस्तों? ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट दोस्तों नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, आउटपुट यूनिट आएगा इसमें, अलग यही है इसमें, और बाकी सब यहाँ पे होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में 28वां। एमएस एक्सेल में काउंट और काउंट ए, मतलब कौनटा बोल देंगे हम, काउंट और कौनटा यानी काउंट ए का में अंतर क्या है? क्या अंतर है तो भाई दोनों में? पहला ऑप्शन कोई अंतर नहीं है। दूसरा काउंट सिर्फ नंबर गिनता है, और कौनटा सभी प्रकार की एंट्री। कौनटा सिर्फ टेक्स्ट गिनता है, या काउंट सिर्फ एक कॉलम में काम करता है? जल्दी से आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आप बता सकते हो, अगर आप आंसर दे सकते हो इसका, तो जल्दी से आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। एमएस एक्सेल में काउंट और कौनटा में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन कोई अंतर नहीं। दूसरा काउंट सिर्फ नंबर गिनता है, और कौनटा सभी प्रकार की एंट्री। काउंटा सिर्फ टेक्स्ट गिनता है, या काउंट सिर्फ एक कॉलम में काम करता है? दोस्तों बात करें हम बात करें, मैं लिख देता हूं इस जगह पे, जो काउंट का फॉर्मूला होता है ना, COUNT, ये सिर्फ नंबर गिनता है। क्या करता है दोस्तों? ये सिर्फ नंबर गिनता है ये। और जो काउंट ए होता है, क्या दोस्तों? काउंट ए का होता है, ये सभी प्रकार की वैल्यू गिनता है, सभी प्रकार की एंट्री मान लो एक तरीके से, जो भी लिखा होता है ना सभी को गिन लेता है ये। तो यहाँ पे आएगा काउंट सिर्फ नंबर गिनता है, और कौनटा सिर्फ सभी प्रकार की एंट्री। तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, यहाँ पे ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, काउंट सिर्फ नंबर गिनता है, और कौनटा सभी प्रकार की एंट्री। तो उम्मीद है 28वां आपको समझ में आ गया होगा भाई। किस किस को आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की, और 29वां हमारे पास में पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? पहला फॉर्म नंबर 60, दूसरा फॉर्म नंबर 16, तीसरा फॉर्म नंबर 49A, या फॉर्म नंबर 112। दोस्तों पैन कार्ड के लिए किया जाता है दोस्तों फॉर्म नंबर एक तरीके से 49A। क्या दोस्तों? फॉर्म नंबर 49A, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है दोस्तों? परमानेंट
नेट अकाउंट नंबर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं इसमें, मान लो आप, तो कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं पैन कार्ड में। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है दोस्तों हमारे सामने, एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है? सेल डिलीट करने के लिए, फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए, या कॉलम डिलीट करने के लिए, या डेट डालने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होता है एक्सेल में कंट्रोल डी का प्रयोग? दोस्तों बात करें एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग, तो ये करता है दोस्तों फिल डाउन। क्या करता है दोस्तों? फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू को नीचे भरने के लिए भाई साहब। तो लगा दीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन। कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है दोस्तों? फिल डाउन के लिए करता है, ठीक है, ओके। और बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लो एक्सेल नहीं आता, तो एमएस वर्ड के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? एमएस वर्ड के अंदर, ध्यान से सुनना, एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है? तो ये करता है दोस्तों एक तरीके से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। किसके लिए दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। क्लियर है तक का? और बात करें दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर POINT पावर पॉइंट में कंट्रोल डी क्या काम करता है भाई? तो एमएस पावर पॉइंट में करता है दोस्तों ये डुप्लीकेट स्लाइड, है ना, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ओके। मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी काम आता है। तीनों जगह अलग अलग काम आता है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है एक तरीके से, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह काम आता है। तो हो सकता है आपकी बार पूछ लिया जाता है, तो मैंने तीनों को बता दिया, एमएस वर्ड का बता दिया, एक्सेल एमएस पावर पॉइंट बता दिया आपको, एक्सेल का तो आपके सामने है ही दोस्तों। तो उम्मीद है 30वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से 30 में से 30 किसके सही है भाई, और आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो आज, ठीक है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दो। और अपने शहर के सभी विद्यार्थियों के पास जो RSCET की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए दोस्तों। ये आपका एक तरीके से आपको देता हूँ एक काम में, आप पहुंचाइए दोस्तों सभी के पास में, जिससे सभी को एक हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे पास में 31वां, CD को फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को इस प्रकार से जाना जाता है, भंडारण, प्रतिलिपि, है ना, या फिर बर्निंग या पेस्टिंग? बताइए दोस्तों, CD को फाइल में कॉपी करना, ओके, कोई CD होती है ऐसी, है ना, इसको कंप्यूटर की एक फाइल में आप कॉपी कर रहे हो, किसमें दोस्तों? कंप्यूटर की एक फाइल में कॉपी कर रहे हो आप इसको, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है, ओके। आपने भी की होगी कभी, ओके। तो CD को एक मतलब एक तरीके से हम बात करें, कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है, ओके। तो उम्मीद है 31वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फाइल और फोल्डर में मुख्य अंतर क्या है? फाइल और फोल्डर में मुख्य अंतर क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपकी बार, ध्यान रखना। फोल्डर डेटा स्टोर करता है, फाइल में फोल्डर स्टोर होता है, फाइल में डेटा और फोल्डर में फाइलें स्टोर होती है, या कोई अंतर नहीं है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कष्ट कर सकते हो दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग एक तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं ना, उनसे मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि वो परफेक्ट है, क्योंकि जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो ना, उन क्वेश्चनों के आंसर आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, और एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों ऐसी कंडीशन में। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब क्या होगा? फाइल में डेटा, फाइल में क्या दोस्तों? डेटा, और फोल्डर में फाइलें होती हैं, ओके। तो सी ऑप्शन इज राइट, फाइल में डेटा और फोल्डर में क्या होता है दोस्तों? फाइलें होती हैं, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 33वां, यहाँ पे निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं राइट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? ठीक है, एंड की से, बैक स्पेस से, डिलीट से, या होम की से? जल्दी से बताइए दोस्तों। कर्सर के दाएं साइड से, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो ऐसे आप मान सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है यहाँ पे ABCDEF और G। कर्सर मान लो आपका ये कर्सर है, क्या है दोस्तों? ये कर्सर है। तो ये साइड कौन सा हो गया इसका? लेफ्ट साइड हो गया दोस्तों, और ये साइड कौन सा हो गया इसका? राइट साइड हो गया। तो कर्सर के राइट साइड मिटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों उसके लिए किया जाएगा डिलीट की का प्रयोग। किसका दोस्तों? डिलीट की का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस का क्या काम आता है दोस्तों? कर्सर के,
किसके दोस्तों, कर्सर के लेफ्ट साइड का मिटाना, साइड का मिटाना। ओके, किसका मतलब लेफ्ट साइड का मिटाना, किसके, बैक स्पेस से। ये होता है दोस्तों कर्सर के राइट साइड का। क्लियर है तक का। होम क्या करता है दोस्तों, लाइन के शुरुआत में कर्सर लाने हेतु, लाइन के शुरुआत में कर्सर लाने के लिए। ओके, और एंड का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये क्या काम आता है, लाइन के, जो लाइन होती है ना आपकी, जो लिखते हो लाइन, उसके लाइन के अंत में, किसमें दोस्तों, अंत में कर्सर को लाने के लिए। तो मैं सारे ऑप्शन समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी और सारे ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, तो सभी को इंपॉर्टेंट है समझना, और आप नोटबुक में इनको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका काम है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब इसके बाद में 35वां लास्ट होगा। आप भी थक गए होंगे क्लास देखते देखते भाई मेरी, कौन कौन थक गया, कौन कौन बोर हो गया, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एक्सेल में फंक्शन की, एक्सेल में फंक्शन सम, जो सम का फंक्शन है ना, 10 20 30 का परिणाम होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 60 होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, फिर मैं देता हूं इसका आंसर दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों कि एक्सेल में फंक्शन सम 10 20 30 का परिणाम होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 60 होगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर देने से पहले हमको समझना पड़ेगा सम क्या काम करता है दोस्तों। सम करता है जोड़ने का काम। किसका काम करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। टोटल निकाल सकते हैं या योग निकाल सकते हैं, मतलब टोटल भी निकाल सकते हैं इससे और योग भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या करेगा, 10 + 20 + 30 करेगा। 10 और 20 कितने होते हैं, 30 और 30 कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, बताइए दोस्तों, इक्वल सम, ब्रैकेट चालू करेंगे, 5 6 और 9, क्या आउटपुट होगा इसका। बहुत इजी सवाल पूछा है मैंने आपसे। अगर ऐसा आ जाता है कि सम इक्वल सम 5 6 9 का आउटपुट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। ओके, तो मैंने बताया यहाँ पे सम 5 6 9 का क्या आउटपुट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। अब आप इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 35वां दोस्तों, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। ऐसा सवाल भी आएगा मिलान करने का। दोस्तों यहाँ पे बात करें हार्डवेयर, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर को बात करें तो अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी, प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करता है, और कंप्यूटर के भौतिक भाग, ये यहाँ पे दे रखा है। तो आपको इनको मिलाना है कि कौन सा किसका सही है। दोस्तों बात करें हार्डवेयर की, तो जो हार्डवेयर होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। रैम की बात करें हम, रैम क्या होती है, एक तरीके से यहाँ पे आएगा, रैम होती है दोस्तों अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। और यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों, तो इसमें आएगा दोस्तों प्रोग्राम जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो पहले में क्या है दोस्तों, पहले हार्डवेयर में क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आर आ गया। यहाँ पे ऐसे आपको देखना पड़ेगा। रैम जो कि 2 नंबर पे है, ठीक है, 2 में क्या आ गया भाई साहब, पी आ गया। और यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर में क्या आ गया भाई, क्यू आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देख लो भाई, पहले में आर, दूसरे में पी और तीसरे में क्यू। ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलने वाला है, तो आप आराम से ऐसे इसका मतलब एक तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कैसे, तो यहाँ पे देखो पहले में आर आना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसमें पहले में आर है, दूसरे में क्यू, तीसरे में पी। भाई साहब दूसरे में तो पी आएगा यहाँ पे, तो गलत है ये भी। ध्यान से देखना दोस्तों, पहले में आर, दूसरे में पी, तीसरे में क्यू। पहले में आर, दूसरे में पी, तीसरे में क्यू। मैच हो गया ना, तो सी ऑप्शन इज राइट और डी भी यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, पहले में आर, दूसरे में पी, तीसरे में क्यू। तो दोस्तों पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूं जो मैंने 34वें में आपसे पूछा था कि भाई इक्वल सम, ठीक है, 5 6 9 का क्या आउटपुट होगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 5 + 6 + 9 कर देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जोड़ने काम करता है सम। तो 5 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 5 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए दोस्तों। कितने हो गए दोस्तों, 20 इसका आउटपुट होगा। किस किस बंदे का 20 आंसर था इस क्लास मतलब इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसमें,
34वें में क्या आंसर आएगा दोस्तों? 60 आएगा। लेकिन जो मैंने पूछा था अभी आपसे क्वेश्चन, उसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? 20 आएगा, क्योंकि 5, 6, 9 क्या आउटपुट होगा दोस्तों? 20 होगा दोस्तों। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन भी। अब चलते हैं 35वें की ओर। तो 35वें मैंने आपको समझा दिया कैसे आएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है दोस्तों 100%, ठीक है। तो एक से क्वेश्चनों की आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये गलत होने के चांस होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, और हमारी आप मतलब एक तरीके से हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मतलब कैसी लगी क्लास। और दूसरी बात, कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप मुझे। और साथ में अब अपने सभी दोस्तों को ये मतलब एक तरीके से क्लास शेयर करो दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों, बाय।